ईवीएम सरकार है, ईवीएम सरकार है। या वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, उन देशों ने बंद कर दिए। इस देश के लोग अंधे हैं, अंधे का सोंग लिए बैठे हुए। पता नहीं उन देशों ने सब बंद करवाई और आपके नेता भी चुपचाप है। मैं केवल बोल रहा हूँ ईवीएम बंद करो करेंगे। ये ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, इस तरीके से यहाँ जन जागरण। जनमत आवाज आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अभिवादन यात्रा जो अकोला से प्रारंभ हुई है, जो आज बुरहानपुर पहुंची, जहां बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा भदंत ज्ञान ज्योति महाशिविर भंते और कई भंतों का उनको फूलों से स्वागत किया गया, उनका अभिवादन किया गया, उनको भोजन दान दिया गया और उसके बाद बौद्ध धम्म देशना दी गई। 14 अप्रैल आ गया तो बहुत डीजे ये वो लगा करके बहुत क्या क्या करते हैं, पता नहीं, आधे इधर उधर ऐसे कर करके नाच गायन करते हैं। बाबा साहब का जयंती उत्सव मनाते हैं, बड़ा विकृत लगता है। बोधिसत्व का जयंती उत्सव कैसे मनाना चाहिए? क्योंकि जैसे 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति हुई नागपुर में, 6 दिसंबर को बाबा साहब चैत्य भूमि पर ऐसे कितना जनसागर भर करके सामने आता है। तो ये जन्मथली है बाबा साहब की, उस जन्मथली पर इतना जनसागर क्यों नहीं आता? लोग 14 अप्रैल को कार्यक्रम करते, बहुत मोर्चाबादी, दिन दहाड़े बहुत बड़ी भारी मात्रा में रैलियाँ निकालते। यहाँ गांव में या नगर में रैलियाँ 14 अप्रैल को नहीं रहनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 14 अप्रैल वहाँ महू की भूमि मनाना चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं, माँ बाप है, जहाँ चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनको शहर में गाँव देहात में रखना चाहिए। बस झंडा फहरा दिया और उधर से आने के बाद 1 दिन का नहीं, 7 दिन का जयंती उत्सव मनाएं। क्योंकि 9 तारीख सम्राट अशोक का जयंती दिवस आता है, 11 तारीख को महात्मा फुले का जयंती दिवस आता है और बाबा साहब का 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल युवाओं ने अपने बाल बच्चे लेकर के महू में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व का जयंती उत्सव हमारे जीवन का सारा पुण्य वितरित करते हुए जयंती उत्सव मनाना करता है। ये त्रिपिटक के अनुसार हम भूल भाल गए, बहुत समय हो गया, भूल भाल गए। तो इसीलिए यह जनसागर चारों ओर से, पूरे विश्व से 14 अप्रैल को महू में आना है। ये आगे चल करके, क्योंकि बोधिसत्व का जन्म मायने नहीं, बहुत चीज़ ऐसी है कि जो सारे विश्व में भगवान बुद्ध के सद्धर्म की क्रांति का जो बीज है, बोधिसत्व का जन्म बोले तो। इसलिए सारे जगत को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। पैदल यात्रा का निकलने का मकसद क्या है? यही पैदल, भगवान पैदल ही चला करते थे। क्योंकि पैदल चलना वाला सब लोग भूल भाल गए। क्योंकि वहाँ रथ थे भगवान के समय में, फिर भी वो पैदल असीते पीते खाईते साईते संपजानकारी होती, ताकि लोगों से स्पष्ट रूप से उनके दरवाजे पर, उनके घरों पर स्पष्ट रूप से हाजिर हो। उनको सब वो अपने हमारे भिक्षा पात्र में कुछ 1-2 भोजन का दान देवे तो बड़ा पुण्य संग्रहित होता है, दान आदि कर्म करे, बड़ा पुण्य संग्रहित होता है। उस पुण्य के सत्य क्रिया से भी बोधिसत्व के उस जयंती उत्सव में शामिल होकर वहाँ पर हम सत्य क्रिया करने वाले 13 अप्रैल को शाम तक पहुँचेंगे। 12 बजे एक पंडित अभिवादन होगा और उसके बाद में सत्य क्रिया करेंगे। हमारे सारे जीवन का पुण्य डॉक्टर बाबा साहब को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हम अर्पित करेंगे, सत्य क्रिया करें। सवाल कि अभी सारनाथ में बौद्ध भिक्षु को वहाँ वंदना नहीं करने देगी, जिस प्रकार हमारी बौद्धों की संपत्ति आज भी बौद्धों के महात्मा में नहीं है, क्या कहना चाहूँगा? आप तो मैं भिक्षु बन गया, फिर भी मैं तो लड़ाई की बात करता हूँ। आपके नेता लोग हैं, मैं सरकार के खिलाफ, इवन किसान आंदोलन के जो अगुवाई कर रहे हैं टिकैत, उन्होंने हमें सभी धर्म को गुरुओं को बुलाया। जब वह 26 तारीख थी, उसमें रेल तो हमने ही बंद करवाई। यहाँ तक मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, ये गुजरात के 4 चोर इस देश को लूटने के लिए आए, इस कड़े शब्दों में निंदा की। इतना ही नहीं, इस देश को बेचने लगे हैं, संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करने लगे हैं। ये जिंदा ने इनको फांसी के तख्ते पर लटकाने का फरमान छोड़ने के लिए मैं आया हूँ। लो तो मिलिट्री ऐसी हाथ में बंदूकें लेकर के खड़े हो गए थे, लोगों को लग रहा था क्या होगा, पता नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन सरकार ये ईवीएम सरकार है, ईवीएम सरकार है। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से यह जो भिक्षुओं का, जब 2 भिक्षु 2 माह के 2 सबूत है, लेकिन एक नहीं है, फिर भी जब संघ के बीच में कुछ कठिनाइयाँ आती है
तो बहुमत के आधार पर वहाँ पर पेटी रख दी जाती थी और उसमें शलाकाएँ जो होती है लकड़े के टुकड़े, वह प्राचीनतम यह जनतांत्रिक ये चुनाव पद्धति भिक्षुओं के संघ की है। मैं मेरे गुरु भगवान बुद्ध से मैंने ये ली। अब क्या हो रहा है कि इस बैलेट पेपर्स के बदले में ईवीएम लेकर के आए। ईवीएम से पता है एक भी ऐसा केंद्र दिखाए जहाँ पर कोई तालमेल बैठता हो? बिल्कुल नहीं बैठता। बहुत अतिरिक्त मतों की संख्या क्यों आई है? इसीलिए हर देश में वहाँ, या चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, उन देशों ने बंद कर दिए। इस देश के लोग अंधे हैं, अंधे का सोंग लिए बैठे हुए। पता नहीं उन देशों ने सब बंद करवाई और आपके नेता भी चुपचाप है। मैं केवल बोल रहा हूँ ईवीएम बंद करो करके। कल ही कोरोना से मरने की बजाय आप रास्ते पर उतर जाइए, खून का एक बूंद भी न टपकाते हो। जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर, इस तत्वों के आधार पर ऐसी जीवन पद्धति जो जनतंत्र कहा गया, भगवान बुद्ध की यह जनतांत्रिक प्रणाली, रिपब्लिकन स्टेट जो बनाना है, इसलिए बाबा साहब ने सेल्यूलर कास्ट फेडरेशन विसर्जित करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस संस्था को, इस राज्य की संस्था को निर्माण दिया था। लेकिन हम लोगों ने, तुम लोगों ने उसका चकनाचूर कर दिया। हाँ, बाबा साहब का कहना था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों संगठनों में आयु अपनी जानी चाहिए, चौथा संगठन। लेकिन मैं ज्ञान ज्योति मंत्री आगे बढ़ूँ, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे नाम का मैंने एक संगठन खोल लिया, तो मुझे क्यों लज्जा है इस संगठनों में आ जन्म रहने की? तो यही बात है कि टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। मायावती जी को पत्र लिखा था जब सत्ता पर आई, ये सारी समवर्ती सूची के अनुसार, देखिए बहन जी, आपका सत्ता हाथ में आई तो सारी ज़मीन वहाँ की और सारे कल कारखाने राज्य के अधीन करें और सभी की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी ज़रूरतें राज्य सबको फुलफाल कर दे। भौतिक जीवन को सजाने में देवो वसतु काले न सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोकों च राजा भवतु धम्मिको। अरे धार्मिक राजा ही नहीं होगा, लेकिन उसका राज भी खत्म हो गया। अभी तो इतनी हालत पतली हो गई, वो जो एक MLA था वो भी चला गया बीजेपी में। क्या करे, टुकड़े टुकड़ों में बच गए, क्या बने। तो इससे बाबा साहब के मूवमेंट की हानि हुई है। कैसे होगा? तो ये चिंता में लोग पड़े हुए, तो सभी जो प्रगतिशील संगठनाएं उनको मिल करके ये ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, इस तरीके से यहाँ जन जागरण ऐसे, क्योंकि यह जागृति का ये जो अंगार है वो बूझने ना पाए, तो ये जागृति का अंगार बूझने न देने के लिए पद यात्रा विश्व संघ की ओर से, ये ताकि आगे चल कर के देश विदेश से 14 अप्रैल को लोग आएंगे और बाद में उधर से जाने के बाद 7 दिन का सप्ताह है, संयुक्त जयंती मनाएं। सम्राट अशोक की 9 तारीख, महात्मा फुले की 11 तारीख को और बाबा साहब की 14 तारीख, 7 दिन बनाए ना। आप कंजूस लोग एक ही दिन बनाते, बस नाच कूद करते, खेल कूद करते और चुपचाप हो जाते। तो ये बात सही है, बुद्ध जयंती की तुलना में बाबा साहब की जयंती हर गाँव में, हर नगर में अच्छी होती है। फिर भी वह जयंती महू में हो, 14 अप्रैल को महू में ही होना चाहिए। ये सारी विश्व की भीड़ महू में ही आनी चाहिए। जैसे चैत्य भूमि में उमड़ पड़ती है भीड़, जैसे दीक्षा भूमि में उमड़ पड़ती है भीड़, वैसे यहाँ इस जन्मथली पे उभर करके सामने आना चाहिए। और बाहर जाने के बाद में 7-7 दिन का हर गांव के, हर निगम के लोगों ने यह संयुक्त जयंती दिवस बनाना चाहिए। यही जागृति करते करते हम आ रहे हैं। महू को 13 तारीख को शाम को पहुंचेंगे। रात को 12 बजे के बाद अभिवादन हुआ, उसके बाद सत्य क्रिया करेंगे। हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य हम बाबा साहब को सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए वितरित करेंगे, मिथ्या करेंगे और कार्यक्रम समाप्त होगा।